हेलो साथियों, सफलता की कहानी में आपका स्वागत है। एक सवाल से शुरू करते हैं। आप सुबह उठते ही कैसा महसूस करते हैं? थकान, भारीपन, मन में अजीब सी सुस्ती, या फिर दिन शुरू होने से पहले ही शरीर जवाब देने लगता है? अब जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और शरीर हल्का है, सांसें गहरी हैं, मन शांत है और भीतर से एक साफ, स्थिर ऊर्जा महसूस हो रही है। कोई दर्द नहीं, कोई बोझ नहीं। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुमकिन है या फिर हमारे लिए भी? अधिकतर लोग सोचते हैं कि सेहत का मतलब है दवाइयां, जिम या महंगे सप्लीमेंट्स। लेकिन सच ये है कि हमारी सबसे बड़ी दवा हर दिन हमारी थाली में रखी होती है। सोचिए, आप दिन में 3 बार अपने शरीर से एक वादा करते हैं, हर निवाले के साथ। या तो आप शरीर को मजबूत बना रहे हैं या धीरे धीरे कमजोर। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप भारी प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो मन भी भारी हो जाता है, और जब हल्का ताजा खाना खाते हैं तो सोच भी साफ लगती है? ये कोई संयोग नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ खाने की नहीं, पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। द कंप्लीट प्लांट बेस्ड। J.L. फील्ड्स की यह किताब एक सीधी लेकिन गहरी बात कहती है कि इंसान का शरीर उसी भोजन पर सबसे अच्छा काम करता है जो सीधे धरती से आता है, न फैक्ट्री से, न केमिकल से, सीधे प्रकृति से। फल, सब्जियां, दालें, अनाज, बीज सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हीं में छिपी है वो ताकत जो थकान को ऊर्जा में, बीमारी को संतुलन में और तनाव को शांति में बदल सकती है। ये वीडियो किसी डाइट का प्रचार नहीं है, ये एक सोच का न्योता है। एक ऐसा तरीका जिसमें आपको भूखा नहीं रहना पड़ता, कैलोरी गिननी नहीं पड़ती, बस समझदारी से चुनना होता है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप कितना खाते हैं, सवाल ये है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं बेहतर नींद, ज्यादा फोकस, स्थिर मूड और एक ऐसा शरीर जो आपका साथ दे, न कि रोज शिकायत करे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि आज के पहले निवाले से हो। जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर हर सुबह आपकी आंख खुले और शरीर हल्का महसूस हो, कोई भारीपन नहीं, कोई थकान नहीं, सांसें आराम से चल रही हों, मन शांत हो और दिमाग साफ हो, ऐसा लगता है जैसे दिन शुरू होने से पहले ही आप जीत चुके हो। अब सवाल यह है, क्या ऐसा जीवन सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए है या फिर ये हमारे लिए भी संभव है? सच कहूं तो ये सपना नहीं है, ये एक समझ का नतीजा है। समझ इस बात की कि असली ताकत बाहर की दवाओं में नहीं, बल्कि उस खाने में छिपी है जो सीधे धरती से आता है। यही बात सामने लाती है किताब द कंप्लीट प्लांट बेस्ड, जिसे लिखा है J.L. फील्ड्स ने। लेखिका साफ कहती है कि इंसान का शरीर मशीन नहीं है जिसमें कुछ भी डाल दो और काम चलता रहे। ये एक जीवित व्यवस्था है जो तभी सही चलता है जब उसे उसका प्राकृतिक ईंधन मिले। पौधों से मिलने वाला भोजन बिना किसी रसायन के, बिना किसी फैक्ट्री के, सीधे हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। और यही भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि शरीर के हर सिस्टम को दोबारा संतुलन में लाने लगता है। यहीं से एक गहरा सवाल जन्म लेता है, क्या हम वही बन जाते हैं जो हम रोज खाते हैं? जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन सच्चा है। हाँ, हमारी ऊर्जा, हमारा मूड, हमारी सोच, सब कुछ जुड़ा है इस बात से कि हम अपने शरीर को रोज क्या दे रहे हैं। जब खाना प्रोसेस्ड होता है तो शरीर भी धीरे धीरे थकने लगता है, और जब भोजन प्राकृतिक होता है तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। प्लांट बेस्ड जीवन शैली का मतलब सिर्फ सलाद खाना नहीं है, ये एक सोच है, एक जिम्मेदार चुनाव। ऐसे भोजन को चुनना जो पौधों से आता हो, जैसे फल, सब्जियां, दालें, अनाज, बीज और नट्स। ये सभी चीजें स्वाद भी देती हैं और शरीर को वो पोषण भी जिसकी उसे सच में जरूरत होती है। J.L. फील्ड्स बताती हैं कि शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों चाहिए, लेकिन फर्क ये है कि पौधों से मिलने वाले पोषक तत्व शरीर पर बोझ नहीं डालते। दालें, चना और बीन्स शुद्ध प्रोटीन देते हैं, साबुत अनाज धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं, और एवोकाडो, अखरोट, अलसी शरीर को स्वस्थ फैट देते हैं। शुरुआत में बदलाव मुश्किल लग सकता है, खास तौर पर जब मांस या डेयरी छोड़ने की बात आती है, लेकिन शरीर बहुत समझदार है। उसे जैसे ही साफ ईंधन मिलता है, वो खुद को ढाल लेता है। कुछ ही समय में पाचन हल्का होने लगता है, नींद गहरी हो जाती है
और दिन भर की सुस्ती धीरे धीरे गायब होने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे जरूरी कुंजी है जागरूकता। ये समझ कि आप जो खा रहे हैं वो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जब ये समझ आ जाती है तो खाना सिर्फ स्वाद नहीं रहता, वो इलाज बन जाता है। किताब ये भी साफ करती है कि प्लांट बेस्ड जीवन शैली कोई फैशन नहीं है, ये विज्ञान पर आधारित तरीका है। रिसर्च बताती है कि ऐसे लोग जिनका भोजन पौधों पर आधारित होता है, उनमें दिल की बीमारी, शुगर और कैंसर का खतरा काफी कम होता है। और सबसे अच्छी बात, शुरुआत के लिए आपको सब कुछ एक दिन में छोड़ने की जरूरत नहीं। बस आज एक छोटा कदम, सुबह फल, दोपहर में दाल सब्जी, रात को हल्का भोजन। यही छोटे कदम कुछ हफ्तों में बड़े बदलाव की नींव बन जाते हैं। सेहत बाहर से नहीं, रोज की थाली से बनती है। भोजन सिर्फ पेट नहीं, दिमाग और सोच को भी प्रभावित करता है। छोटे बदलाव भी लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। पौधों से मिलने वाला भोजन शरीर के लिए सबसे स्वाभाविक ईंधन है। जागरूक होकर खाया गया खाना सबसे सस्ती और असरदार दवा है। इस किताब की एक खास बात यह है कि ये सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि आपको एक साफ रास्ता दिखाती है। लेखिका ने इसमें एक 21 दिन का आसान मील प्लान दिया है ताकि बदलाव बोझ न लगे और शरीर को समय मिले खुद को समझने का। पहले हफ्ते का फोकस होता है शरीर को हल्का करने पर। ऐसे भोजन जो पाचन को आराम दे और अंदर जमी थकान को बाहर निकाले। दलिया, मूंग का सूप, हरी सब्जियां, ये सब शरीर को साफ करने का काम करते हैं, जैसे किसी कमरे की खिड़की खोल दी जाए और ताजी हवा अंदर आ जाए। दूसरे हफ्ते में शरीर को थोड़ा मजबूत किया जाता है। अब प्लेट में आते हैं पौधों से मिलने वाले प्रोटीन, चना, किनोआ, सोयाबीन, ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर को ताकत देते हैं लेकिन भारीपन नहीं छोड़ते। और तीसरे हफ्ते में संतुलन सिखाया जाता है, स्वाद भी और पोषण भी, ताकि ये जीवन शैली कुछ दिनों का प्रयोग न बन जाए बल्कि रोजमर्रा की आदत बन सके। इस पूरे बदलाव का सबसे पहला असर दिखता है आपकी ऊर्जा में। जब शरीर को साफ और प्राकृतिक भोजन मिलता है तो अंदर से सफाई शुरू होती है और इसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, मन भी हल्का होने लगता है। गुस्सा जल्दी नहीं आता, ध्यान भटकता नहीं और काम करते समय फोकस बना रहता है। जेएल फील्ड्स एक बहुत सादी लेकिन गहरी बात कहती हैं कि पौधों से मिलने वाला फाइबर शरीर का सबसे सच्चा दोस्त है। ये हमारी आंतों को स्वस्थ रखता है और बेकार चीजों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसी वजह से प्लांट बेस्ड लोग अक्सर अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं, क्योंकि उनका शरीर अंदर से साफ रहता है। लेकिन लेखिका ये भी साफ कहती हैं कि सिर्फ फल या सिर्फ सब्जी खाना समाधान नहीं है। शरीर को विविधता चाहिए, हर रंग, हर रूप, हर स्वाद, क्योंकि अलग अलग रंग अलग पोषक तत्व लेकर आते हैं। हरी सब्जियां, लाल फल, पीले अनाज, सब मिलकर शरीर को पूरा बनाते हैं। इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि खाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं करता, ये एक कला है अपने शरीर की देखभाल करने की। और जब आप इस कला को समझ लेते हैं तो आपकी थाली धीरे धीरे दवा बन जाती है। जेएल फील्ड्स कुछ बेहद आसान रेसिपीज भी साझा करती हैं, जो सुनने में साधारण लेकिन असर में गहरी हैं। ग्रेन बाउल्स, सब्जियों से भरे सूप, किनोआ सलाद और नट्स से बने छोटे एनर्जी स्नैक्स, ये सब ये साबित करता है कि पौधों का खाना कभी उबाऊ नहीं होता। जब कोई व्यक्ति प्लांट बेस्ड जीवन शैली अपनाता है तो सबसे पहला एहसास होता है हल्केपन का, शरीर में और मन में। लेखिका कहती हैं कि जैसे ही शरीर को उसका असली ईंधन मिलने लगता है, कोशिकाएं बेहतर काम करने लगती हैं। वो शरीर की तुलना एक गाड़ी से करती है। अगर गाड़ी में खराब ईंधन डालो तो प्रदर्शन गिरता है, लेकिन अगर ईंधन साफ हो तो गाड़ी बिना आवाज किए बेहतर चलती है। यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। जब जंक फूड, प्रोसेस्ड चीजें और जरूरत से ज्यादा डेयरी हटती है तो शरीर का इंजन फिर से पूरी ताकत से चलने लगता है। बहुत से लोग मानते हैं कि बिना मांस के शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन किताब इसे एक भ्रम बताती है। सच्चाई यह है कि पौधों से मिलने वाला प्रोटीन शरीर आसानी से पचा लेता है। इसी कारण आज कई खिलाड़ी और फिटनेस प्रोफेशनल धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ रहे हैं। किताब का एक हिस्सा खास तौर पर मन पर पड़ने वाले असर की बात करता है। लेखिका बताती है कि पौधों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को शांत करते हैं,
तनाव कम होता है, नींद गहरी होती है और सोच साफ रहने लगती है। और सबसे अच्छी बात, ये बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं रहता, आप चाहें तो अपने परिवार को भी धीरे धीरे इसमें शामिल कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स से शुरुआत करें, बटर की जगह एवोकाडो का इस्तेमाल, डिब्बा बंद ड्रिंक्स की जगह बादाम दूध से बना स्मूदी। छोटे छोटे बदलाव बच्चों की ऊर्जा और एकाग्रता में बड़ा फर्क ला सकते हैं। बदलाव धीरे धीरे किया जाए तो शरीर उसे स्वीकार करता है। सही भोजन का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, मन पर भी पड़ता है। ऊर्जा बाहर से नहीं, भीतर की सफाई से आती है। विविधता ही संतुलित आहार की असली कुंजी है। पौधों से मिलने वाला भोजन ताकत भी देता है और शांति भी। J.L. फील्ड्स एक बहुत सधी हुई लेकिन असरदार बात कहती हैं। वो कहती हैं कि पौधे सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, वे शरीर के लिए प्राकृतिक दवा की तरह काम करते हैं। हम अक्सर इलाज को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असल उपचार रोज हमारी रसोई में मौजूद होता है। एक साधारण सा टमाटर लीजिए, दिखने में मामूली, लेकिन उसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में सूजन को शांत करते हैं। पालक जैसे हरे पत्ते खून को मजबूती देते हैं। अदरक और हल्दी शरीर की सुरक्षा प्रणाली को भीतर से मजबूत करते हैं। यानी अगर समझदारी से देखा जाए तो हर थाली एक छोटा सा प्राकृतिक उपचार केंद्र बन सकती है। लेखिका ये भी समझाती हैं कि जब कोई व्यक्ति पौधों पर आधारित जीवन शैली अपनाता है तो वजन को लेकर अलग से जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब शरीर को वो पोषण मिल रहा होता है जिसकी उसे असल में जरूरत थी। और जब शरीर संतुष्ट होता है तो बेवजह की भूख अपने आप कम होने लगती है। इस वजह से लोग बिना सख्त डाइट या कैलोरी गिने भी धीरे धीरे स्वस्थ तरीके से वजन संतुलित कर लेते हैं। किताब में एक महिला की कहानी साझा की गई है जो लंबे समय से थकान और हाई ब्लड प्रेशर से परेशान थी। उसने कोई चमत्कार नहीं किया, बस 30 दिनों के लिए अपने भोजन को पौधों तक सीमित कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसकी ऊर्जा लौट आई, नींद गहरी हो गई और दवाइयों पर उसकी निर्भरता लगभग खत्म हो गई। ऐसी कहानियां इस किताब में अकेली नहीं हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि सही भोजन शरीर को भीतर से कैसे बदल देता है। J.L. फील्ड्स साफ कहती हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट का मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं है, असल मकसद है जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। जब शरीर ठीक होने लगता है तो सोच भी बदलती है, नकारात्मकता कम होती है, रिश्तों में धैर्य आता है और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। वो ये भी बताती हैं कि ये बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं होता। जब इंसान प्रकृति से जुड़े भोजन को चुनता है तो भीतर एक अलग ही शांति महसूस होती है, कृतज्ञता का भाव पैदा होता है और आसपास के जीवन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। शुरुआत में पुरानी आदतों की वजह से क्रेविंग्स आना बिल्कुल सामान्य है। शरीर को पुराने स्वादों की आदत होती है, लेकिन अगर थोड़ा धैर्य रखा जाए तो शरीर खुद इस नई ऊर्जा को स्वीकार कर लेता है। फिर वही चीजें जो पहले फीकी लगती थीं, धीरे धीरे पसंद आने लगती हैं। हरे स्मूदी, ताजे फल और साधारण उबली सब्जियां अब बोझ नहीं लगती, बल्कि राहत देने लगती हैं। फील्ड्स एक और अहम बात पर जोर देती हैं। वो कहती हैं कि अपनी थाली को रंगीन बनाइए। जितने ज्यादा रंग उतना ज्यादा पोषण। हर रंग अपने साथ कुछ अलग लाता है। लाल रंग दिल की रक्षा करता है, हरा रंग शरीर की सफाई में मदद करता है, नारंगी रंग आंखों और त्वचा को मजबूती देता है। जब थाली इंद्रधनुष जैसी बनती है तो उसका असर शरीर पर साफ दिखता है। त्वचा में एक प्राकृतिक चमक आती है और बालों में जान लौट आती है। किताब ये भी सिखाती है कि बाहर खाने या यात्रा के दौरान भी इस जीवन शैली को छोड़ा नहीं जाता। होटल में भारी भोजन की जगह सादा सलाद या स्टीम्ड सब्जियां, पैक्ड स्नैक्स की जगह मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स और सबसे जरूरी पर्याप्त पानी। ये छोटे छोटे चुनाव यात्रा को भी स्वस्थ बना देते हैं। अगर कोई पूरी तरह शाकाहारी नहीं है तो भी कोई दबाव नहीं है। शुरुआत सिर्फ 2 दिनों से की जा सकती है। हफ्ते में 2 दिन मांस की जगह पौधों से मिलने वाला प्रोटीन। कुछ महीनों में शरीर खुद संकेत देने लगता है कि उसे अब क्या अच्छा लगता है। मूड बेहतर रहता है, ऊर्जा स्थिर हो जाती है और सोच पहले से ज्यादा साफ महसूस होती है। किताब की सबसे खूबसूरत सीख यही है कि असली सेहत जब आती है जब आप अपने शरीर को जबरदस्ती नहीं चलाते, ना उसे भूखा रखते हैं, ना जरूरत से ज्यादा भरते हैं।
बस उसकी जरूरत को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। भोजन सिर्फ ऊर्जा नहीं, उपचार भी हो सकता है। वजन संतुलन जबरदस्ती नहीं, समझ से आता है। शरीर को सही पोषण मिले तो भूख अपने आप नियंत्रित होती है। पौधों से जुड़ाव मन को भी शांत करता है। छोटी आदतें मिलकर जीवन की दिशा बदल देती हैं। ये जीवन शैली सिर्फ शरीर को ठीक नहीं करती, ये इंसान को भीतर से नरम भी बनाती है। जब आप पौधों से आने वाला भोजन चुनते हैं तो आप अनजाने में धरती का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। कम संसाधन, कम नुकसान और भविष्य के लिए थोड़ी ज्यादा उम्मीद। जेएल फील्ड्स एक गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि हर बार जब आप अपनी प्लेट भरते हैं तो आप एक फैसला ले रहे होते हैं। ये फैसला सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं, बल्कि इस ग्रह के लिए भी होता है। पौधों से बना भोजन चुनना मतलब स्वास्थ्य के साथ करुणा और संतुलन को चुनना। जब कोई व्यक्ति इस जीवन शैली को सच में अपनाता है तो बदलाव सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे सोच बदलने लगती है, भावनाएं शांत होने लगती हैं और प्रतिक्रिया की जगह समझ आ जाती है। जेएल फील्ड्स बताती हैं कि हमारा दिमाग सीधे उस ऊर्जा से जुड़ा होता है जो हम भोजन के रूप में लेते हैं। जब भोजन जीवंत होता है तो मन भी स्थिर रहता है। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। जब उन्होंने खुद इस तरह का भोजन अपनाया तो कुछ ही हफ्तों में मूड के उतार चढ़ाव कम हो गए, सोच साफ हो गई और ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि अब शरीर को रासायनिक बोझ नहीं उठाना पड़ रहा था और दिमाग को लगातार एक समान ऊर्जा मिल रही थी। किताब का एक खास हिस्सा हमारी भावनाओं और खाने के रिश्ते पर रोशनी डालता है। जब हम परेशान होते हैं तो हम अक्सर ऐसा खाना ढूंढते हैं जो तुरंत सुकून दे, लेकिन ये सुकून कुछ देर का होता है। इसके उलट पौधों से मिलने वाला भोजन धीरे धीरे संतुलन लाता है। ये सिर्फ पेट को नहीं, दिमाग को भी स्थिर करता है। इससे गुस्सा कम होता है, बेचैनी घटती है और चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जेएल फील्ड्स कहती हैं कि अगर आप खाने को एक भागदौड़ नहीं बल्कि एक अनुभव बना दें तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। खाने से पहले एक पल रुकना, कृतज्ञता महसूस करना, हर निवाले को ध्यान से चबाना, ये सब मन को वर्तमान में ले आता है और यही असल सजगता है। किताब ये भी साफ करती है कि प्लांट बेस्ड भोजन किसी लेबल की बात नहीं है। ये उस ऊर्जा को चुनने की बात है जो जीवन को बढ़ाती है, ना कि उसे थकाती है। पौधे सीधे सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और जब हम उन्हें खाते हैं तो वही ऊर्जा हमारे भीतर बहने लगती है। इसलिए ऐसा भोजन शरीर को हल्का और मन को साफ महसूस कराता है। जेएल फील्ड्स लिखती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर कोशिका जिंदा और सक्रिय रहे तो उसे जिंदा भोजन दीजिए। ऐसा भोजन जो किसी फैक्ट्री से नहीं बल्कि मिट्टी से आया हो। फल, सब्जियां, बीज, दालें, अनाज, यही असली जीवन शक्ति है। किताब में कई लोगों की कहानियां हैं जो इस बात को साबित करती है। एक व्यक्ति जो लंबे समय से चिंता और उदासी से जूझ रहा था, जब उसने कुछ हफ्तों तक पौधों पर आधारित भोजन लिया तो उसकी सोच हल्की हो गई। दूसरा व्यक्ति जो वर्षों से शुगर से परेशान था, आज सामान्य जीवन जी रहा है। जेएल फील्ड्स कहती हैं कि इस जीवन शैली को अपनाना कोई मजबूरी नहीं है, ये खुद के लिए सम्मान का एक रूप है। जब आप अपने शरीर को साफ और सरल भोजन देते हैं तो आप खुद से कह रहे होते हैं कि आप अपनी परवाह करते हैं, और यही परवाह जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। किताब ये भी बताती है कि दिन की शुरुआत बहुत मायने रखती है। अगर सुबह का पहला भोजन पौधों की ऊर्जा से भरा हो तो पूरा दिन हल्का और सक्रिय रहता है। भोजन का चुनाव एक निजी नहीं, सामूहिक असर डालता है। सही खाना मन को भी स्थिर और शांत बनाता है। पौधों से जुड़ाव करुणा और जागरूकता बढ़ाता है। खाने को ध्यान बनाना जीवन को सरल बनाता है। खुद की देखभाल ही असली आत्मसम्मान है। लेखिका दिन की शुरुआत को बहुत अहम मानती हैं। उनका कहना है कि सुबह शरीर को जो पहला संकेत मिलता है वही पूरे दिन की दिशा तय करता है। इसीलिए वो सुझाव देती हैं कि दिन की शुरुआत किसी भारी चीज से नहीं बल्कि किसी सरल और ताजे विकल्प से करें, जैसे गुनगुना नींबू पानी या हरी सब्जियों और फलों से बना स्मूदी। इससे पाचन तंत्र जागता है और शरीर में जमी थकान धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। लेकिन यह असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। पौधों से मिलने वाला भोजन मन को भी हल्का कर देता है। जब हम रोज भारी, तला हुआ या जरूरत से ज्यादा डेयरी खाते हैं तो शरीर पर बोझ पड़ता है
और दिमाग सुस्त हो जाता है। इसके उलट जब भोजन साफ और प्राकृतिक होता है तो भीतर एक अलग ही ताजगी महसूस होती है, एक ऐसी प्रसन्नता जो बिना वजह होती है और देर तक बनी रहती है। किताब में एक पूरा अध्याय है जो बताता है कि ये भोजन शैली आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कैसे सहायक बन सकती है। जब शरीर में विषाक्तता कम होती है तो ध्यान लगाना आसान हो जाता है, मन भटकता नहीं और प्रार्थना या साधना ज्यादा गहरी महसूस होती है। इसी कारण कई योगी और ध्यान साधक पौधों पर आधारित भोजन को चुनते हैं। ये उन्हें भीतर की शांति तक पहुंचने में मदद करता है। J.L. फील्ड्स एक बहुत मानवीय बात भी कहती हैं। वो ये साफ करती हैं कि इस जीवन शैली का मतलब कभी न चूकना नहीं है। अगर कभी मन पुरानी चीजों की तरफ खिंच जाए तो खुद को दोषी मत ठहराइए। समझिए कि शरीर कभी कभी परिवर्तन चाहता है, फिर बस प्यार से अपनी प्राकृतिक लय में वापस लौट आइए। यही संतुलन इस रास्ते की असली ताकत है। किताब ये भी बताती है कि ये जीवन शैली हमें दूसरों के करीब लाती है। जब इंसान भीतर से स्वस्थ होता है तो उसका व्यवहार भी बदलता है, दयालुता बढ़ती है, समझ बढ़ती है और रिश्तों में नरमी आती है। लेखिका लिखती हैं कि जब हम धरती के संसाधनों को बचाते हैं तो असल में हम आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कर रहे होते हैं। आज के समय में जहां तनाव और बीमारियां हर दिशा में फैली हैं, वो इस डाइट को एक शांत परिवर्तन मानती हैं। कोई शोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस धीरे धीरे स्वास्थ्य की ओर वापसी। ये केवल खाने की आदत बदलने की बात नहीं है, ये जीवन की दिशा बदलने की प्रक्रिया है। किताब के आखिरी हिस्से में लेखिका एक सीधी बात कहती हैं, अगर आप लंबा और बेहतर जीवन चाहते हैं तो शुरुआत अपनी थाली से कीजिए, क्योंकि हर निवाला ये तय करता है कि आप सिर्फ उम्र बढ़ा रहे हैं या जीवन भी। वो साफ करती हैं कि प्लांट बेस्ड जीवन शैली कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है और प्रकृति की समझ है। धरती पर उगने वाला हर पौधा किसी वजह से है, वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि उपयोगी भी है। लेखिका कहती हैं कि अगर आप सच में अपने जीवन को नया मोड़ देना चाहते हैं तो बस एक सप्ताह इस तरह जी कर देखिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है, नींद गहरी हो रही है और सोच साफ हो रही है। वो आगे बताती हैं कि पौधों पर आधारित जीवन सिर्फ शरीर को नहीं, विचारों को भी रूपांतरित करता है। हर पौधा हमें एक सबक देता है, सरल रहना, धैर्य रखना और बिना शोर के अपना काम करना। एक छोटा सा बीज पूरे जंगल की संभावना रखता है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी असीम क्षमता है, बस उसे सही पोषण चाहिए। पौधे सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेते हैं और जब हम ऐसा भोजन चुनते हैं जो सीधे सूर्य से जुड़ा है तो वही प्रकाश हमारे भीतर भी बहने लगता है। इसीलिए नियमित रूप से पौधों का भोजन करने वालों के चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखती है। किताब ये भी याद दिलाती है कि भोजन और विचार एक दूसरे से जुड़े हैं। जब खाना भारी होता है तो सोच भी भारी हो जाती है और जब भोजन हल्का होता है तो मन भी खुलने लगता है। दिन की शुरुआत शरीर और मन दोनों की दिशा तय करती है। हल्का भोजन मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। संतुलन ही किसी भी स्वस्थ जीवन शैली की असली कुंजी है। भोजन सिर्फ शरीर नहीं, विचारों को भी आकार देता है। छोटे बदलाव गहरे और स्थायी परिणाम लाते हैं। जब इंसान हल्का और प्राकृतिक भोजन करता है तो उसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, मन भी साफ महसूस करने लगता है और भीतर एक शांति उतर आती है। यही वजह है कि योग और ध्यान करने वाले लोग सदैव सादे और शुद्ध भोजन की बात करते हैं। असल में वो भोजन पौधों से मिलने वाला ही होता है। J.L. फील्ड्स बताती हैं कि आधुनिक जीवन ने हमें अपने ही शरीर से दूर कर दिया है। आज हम सुविधा के नाम पर मशीनों पर निर्भर हो गए हैं और स्वाद के नाम पर कृत्रिम चीजों के आदी बन चुके हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि शरीर की अपनी प्राकृतिक लय धीरे धीरे बिगड़ गई। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति के हिसाब से खाना शुरू करते हैं, शरीर खुद को याद करने लगता है। हम फिर से अपनी अंदर की आवाज सुनने लगते हैं। लेखिका कहती हैं कि दिन की शुरुआत किसी ऐसी चीज से होनी चाहिए जो शरीर को जगाए, ना कि उस पर बोझ डाले। अगर सुबह का पहला निवाला किसी फल या हरे स्मूदी का हो तो दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन अगर दिन की शुरुआत चाय, कॉफी या तले हुए खाने से हो तो शरीर जल्दी थक जाता है। किताब में कुछ बेहद सरल लेकिन असरदार सुझाव दिए गए हैं, जैसे हर दिन थाली में कम से कम 3 अलग रंग हों, हर हफ्ते कोई नई दाल या अनाज जोड़ें,
हर भोजन में कुछ कच्चा जरूर रखें, जैसे फल या सलाद। और सबसे अहम बात, भोजन को जल्दबाजी में ना खाएं, ध्यान से चबाएं, क्योंकि पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जेएल फील्ड्स कहती हैं कि जब आप भोजन को ध्यान से चबाते हैं तो शरीर उसे बेहतर ढंग से अपनाता है और मन भी शांत होने लगता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया सिर्फ खाने की नहीं रहती, बल्कि ध्यान जैसी लगने लगती है। इसलिए वो कहती हैं कि हर थाली को एक छोटा सा ध्यान अभ्यास मानिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पौधों पर आधारित भोजन स्वादहीन होता है, लेकिन ये गलतफहमी है। असली स्वाद तभी सामने आता है जब भोजन ताजा हो और उसमें मसालों की खुशबू और सब्जियों की प्राकृतिक मिठास हो। किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि पौधों से बना खाना उतना ही स्वादिष्ट हो सकता है जितना किसी अच्छे रेस्टोरेंट का भोजन। जैसे जैसे कोई व्यक्ति इस जीवन शैली को अपनाता है, उसकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। देर रात तक जागना कम हो जाता है, आलस घटने लगता है, शरीर खुद संकेत देने लगता है कि अब आराम चाहिए या पानी की जरूरत है। इस जागरूकता से जीवन सरल हो जाता है और सहज भी। जेएल फील्ड्स लिखती हैं कि इस जीवन शैली की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें कोई दौड़ नहीं है, ये कोई प्रतियोगिता नहीं, ये हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। कोई धीरे चलता है, कोई तेज, दोनों सही है, क्योंकि मकसद बदलाव नहीं, संतुलन है। वो ये भी कहती हैं कि पौधों से मिलने वाला भोजन सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी सुकून देता है। जब आप ऐसा भोजन चुनते हैं जिसमें किसी जीव को कष्ट नहीं, तो भीतर करुणा और शांति बढ़ती है, और यही करुणा रिश्तों को मजबूत बनाती है और जीवन में गहरी संतुष्टि लाती है। किताब में यह भी बताया गया है कि ये जीवन शैली लंबे और स्वस्थ जीवन का एक बड़ा कारण बन सकती है। कई शोध बताते हैं कि पौधों पर आधारित भोजन करने वाले लोग अक्सर ज्यादा समय तक स्वस्थ रहते हैं। उनका शरीर बीमारियों से जल्दी उबर जाता है और उम्र बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। जेएल फील्ड्स कहती हैं कि उम्र बढ़ना समस्या नहीं है, समस्या है शरीर का असंतुलित होना। अगर कोशिकाओं को सही पोषण मिलता रहे तो बढ़ती उम्र भी ऊर्जा से भरी हो सकती है। वो एक सुंदर बात कहती हैं, हर भोजन को एक प्रार्थना की तरह लीजिए। खाते समय बस ये महसूस कीजिए कि ये भोजन आपकी हर कोशिका को ठीक कर रहा है, थकान को दूर कर रहा है और आपको नए जीवन से भर रहा है। हल्का भोजन मन को भी हल्का करता है, शरीर की प्राकृतिक लय को वापस लाया जा सकता है। खाने का तरीका उतना ही जरूरी है जितना खाना। संतुलन तुलना से ज्यादा अहम है। सही पोषण उम्र को नहीं, थकान को बढ़ने से रोकता है। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर बैठ जाती है तो खाना सिर्फ पेट भरने की प्रक्रिया नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है, एक ऐसा अनुभव जो आपको खुद से जोड़ता है। जेएल फील्ड्स एक बहुत सच्ची बात कहती हैं, अगर जीवन में सच्ची सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने शरीर के साथ दोस्ती करनी होगी, क्योंकि यही शरीर हर हाल में आपके साथ खड़ा रहता है, थकान में भी, संघर्ष में भी। और जब आप इसका सम्मान करते हैं तो ये भी आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। वो लिखती हैं कि सेहत सिर्फ डॉक्टरों या दवाओं का मामला नहीं है, स्वस्थ रहना हर दिन लिया गया एक छोटा फैसला है, और ये फैसला हम रोज अपनी थाली से शुरू करते हैं। हर निवाला या तो शरीर को ठीक कर रहा होता है या चुपचाप उसे कमजोर बना रहा होता है। चुनाव हमारे हाथ में होता है। किताब के आखिरी अध्यायों में एक बहुत बड़ा विचार सामने आता है, अगर इंसान अपने खाने को बदल ले तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि जब लोग अपने शरीर का सम्मान करना सीखते हैं तो वे दूसरों और प्रकृति के साथ भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। यही बदलाव धरती के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जेएल फील्ड्स कहती हैं कि पौधे सिर्फ जीवन नहीं देते, वे हमें सिखाते भी हैं। वे बिना शोर किए सब कुछ दे देते हैं, बिना किसी मुकाबले के पूरी दुनिया को पोषित करते हैं। यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। किताब के अंत में वो एक गहरी बात कहती हैं, असल खुशी तब शुरू होती है जब इंसान अपने शरीर की भाषा समझने लगता है। हमारा शरीर हर वक्त हमसे बात करता है, कभी थकान बनकर, कभी बेचैनी बनकर, कभी दर्द बनकर, लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये किताब सिखाती है कि अगर आप अपने शरीर की आवाज सुनना सीख जाएं, तो जीवन के हर हिस्से में संतुलन आ सकता है। प्लांट बेस्ड भोजन अपनाने से शरीर की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अब आप साफ महसूस कर पाते हैं कि कौन सा भोजन आपको ऊर्जा देता है और कौन सा आपको खाली कर देता है। धीरे धीरे आपको कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती।
शरीर खुद बताने लगता है कि उसके लिए क्या सही है, और यही असली आजादी है, जब शरीर खुद आपका मार्गदर्शक बन जाए। जेएल फील्ड्स कहती हैं कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी बाहर समाधान खोजते रहते हैं, नई दवाएं, नई एक्सरसाइज, नई थेरेपी, लेकिन असली बदलाव भीतर से शुरू होता है, और उस भीतर के दरवाजे की चाबी है आपका भोजन। जब आप अपने शरीर को प्यार और सम्मान से भरते हैं तो शरीर बदले में आपको जीवन शक्ति लौटाता है। किताब में कई प्रेरक कहानियां हैं। एक व्यक्ति जिसने दिल की सर्जरी के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा देखने का फैसला किया। उसने जंक फूड और मांस छोड़ दिया और पौधों से मिलने वाले भोजन को अपनाया। कुछ महीनों में उसका ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब दवाओं की जरूरत नहीं है। उसने बस इतना कहा, मैंने अपनी थाली से अपनी किस्मत बदल दी। जेएल फील्ड्स बताती हैं कि जब आप पौधों का भोजन चुनते हैं तो आपके भीतर एक सकारात्मक स्थिरता पैदा होती है। इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ता है, आपके काम पर पड़ता है और आपके फैसलों पर पड़ता है। अब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप रुकते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं। वो कहती हैं कि इस जीवन शैली का असली लाभ तब मिलता है जब आप इसे मजबूरी नहीं बल्कि आभार के साथ अपनाते हैं। जब आप हर थाली को प्रकृति का आशीर्वाद समझते हैं तो हर निवाला आपकी आत्मा को भी पोषण देता है। किताब की एक और गहरी सीख ये है कि पौधों पर आधारित जीवन हमें प्रकृति के चक्र से जोड़ देता है। अब हम मौसम के अनुसार खाना खाने लगते हैं, धरती की लय को समझने लगते हैं, और जब हम प्रकृति की लय में चलते हैं तो जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। सेहत कोई इलाज नहीं, रोज का चुनाव है। शरीर से दोस्ती करना ही असली सफलता की शुरुआत है। सही भोजन शरीर को ही नहीं, जीवन की दिशा को बदल देता है। आत्मसम्मान का सबसे सरल रूप है अपने शरीर की देखभाल करना। जब भोजन प्रकृति से जुड़ता है, जीवन संतुलन में आ जाता है। धीरे धीरे आप मौसम की भाषा समझने लगते हैं। सर्दी आती है तो शरीर खुद गर्म सूप और दालों की ओर झुकता है। गर्मी में ताजे फल और हरी सब्जियां सुकून देने लगती हैं। ये कोई नियम नहीं, ये समझ है। जब भोजन मौसम के साथ चलता है तो शरीर की लय प्रकृति की लय से जुड़ जाती है, और जब ये तालमेल बन जाता है तो बीमारियां अपने आप दूर रहने लगती हैं। जेएल फील्ड्स बताती हैं कि ये जीवन शैली आपको सिर्फ स्वस्थ नहीं बल्कि ज्यादा अनुशासित भी बनाती है। जब आप सोच समझकर खाने लगते हैं तो ये सजगता धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में उतर आती है। अब आप हर काम पर अपनी ऊर्जा नहीं लगाते, आप चुनते हैं कि किस चीज को समय देना है और किसे छोड़ देना है। आप समय की कीमत समझने लगते हैं क्योंकि आपकी सोच अब पहले से ज्यादा साफ होती है। किताब में बताया गया है कि चाहे आप बिजनेस में हो, रचनात्मक काम करते हो या पढ़ाई कर रहे हो, ये भोजन शैली आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकती है, क्योंकि अब मन बिखरा नहीं रहता और शरीर हमेशा ताजगी से भरा रहता है। जेएल फील्ड्स एक खूबसूरत बात कहती है, ये जीवन शैली आपको धीरे चलना सिखाती है। आज की दुनिया जल्दी में जी रही है, हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन असली संतोष तब मिलता है जब आप रुकते हैं। जब आप एक ताजे फल का स्वाद पूरे ध्यान से लेते हैं, तब आपको एहसास होता है कि जीवन वाकई कितना सुंदर है। किताब के अंतिम हिस्से में लेखिका बताती हैं कि ये बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता। अगर ज्यादा लोग इस राह को अपनाएं तो असर पूरे समाज पर पड़ता है। पर्यावरण साफ होता है, धरती का संतुलन बेहतर होता है और पशु उद्योग पर दबाव कम होता है। यानी एक साधारण थाली से एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो सकता है। जेएल फील्ड्स कहती हैं कि हर पौधा एक जीवित शिक्षक है। हरी पत्तियां हमें सिखाती हैं कैसे रोशनी को अपनाया जाए, फल देने की कला सिखाते हैं और बीज धैर्य का अर्थ समझाते हैं। जब आप इनसे सीखना शुरू करते हैं तो जीवन और गहराई से खुलने लगता है। किताब के आखिरी पन्नों में वो एक सीधी बात लिखती हैं, अगर आपको अपने जीवन में नई शुरुआत चाहिए तो किसी महंगे कोर्स की जरूरत नहीं, बस अपने खाने से शुरुआत कीजिए। जब भोजन शुद्ध होगा तो सोच साफ होगी, सोच साफ होगी तो कर्म सही होंगे, और कर्म सही होंगे तो दिशा खुद बदल जाएगी। वो कहती हैं कि पौधों पर आधारित जीवन शैली आत्मसम्मान का सबसे सुंदर रूप है। अब आप अपने शरीर को दंड नहीं देते, आप उसकी देखभाल करते हैं, उसकी सुनते हैं और उसकी जरूरतों का सम्मान करते हैं।
इस किताब का सार यही है कि पौधों में वही शक्ति है जो हमें संतुलित, दयालु और दीर्घायु बना सकती है। ये सिर्फ खाने की किताब नहीं है, ये खुद को समझने की यात्रा है। और अंत में जेएल फील्ड्स एक बहुत प्यारा संदेश देती हैं। जब आप हर सुबह अपनी थाली में ताजे रंग देखते हैं तो उसे सिर्फ भोजन मत समझिए, उसे प्रकृति का धन्यवाद समझिए, क्योंकि वही रंग धीरे धीरे आपके जीवन को भी रोशन करने लगते हैं। याद रखिए, स्वस्थ रहना किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है और इस यात्रा में पौधे आपके सबसे सच्चे साथी हैं। अगर आप आज से इस जीवन शैली की शुरुआत करते हैं तो आने वाला कल आपके लिए नया होगा और यही इस किताब का असली उद्देश्य है। तो दोस्तों, यही थी इस किताब से मिलने वाली वे गहरी सीखें जो सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं। अगर इस समरी से आपको कुछ भी मिला हो तो याद रखिए, ज्ञान तभी काम करता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। आज से ही एक छोटा कदम उठाइए और देखिए कैसे सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। मौसम के अनुसार खाना शरीर को संतुलन में लाता है। जागरूक भोजन जीवन के हर फैसले को बेहतर बनाता है। धीरे चलना भी एक ताकत है। व्यक्तिगत बदलाव सामूहिक परिवर्तन की नींव बन सकता है। स्वस्थ रहना एक यात्रा है, कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा विचार आपके दिल को छू गया। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए सफलता की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखना, सोच बदलेगी तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। धन्यवाद।